बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्र है उस ज़ात का जो तमाम जहानों का खालिक मालिक है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारा फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कुछ सीडीए के पास है और कुछ पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। कुल मिला के तकरीबन 5,500 एकड़ पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है इस्लामाबाद के अंदर, और जिसमें से तकरीबन 700 कुछ एकड़ वो काबजीन ने अपने कब्जे में की हुई थी, और जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 211 एकड़ हम रिट्रीव कर चुके हैं, जिसमें सीडीए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर ये रिट्रीव हुई। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं ये तकरीबन यहाँ पे 50 एकड़ जो है वो फॉरेस्ट की लैंड रिकवर हुई है, जिसकी वैल्यू असल में फॉरेस्ट की लैंड की वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन ओवरऑल मार्केट की वैल्यू कम से कम 1 अरब है। इसके अलावा ये भी आप याद रखिए कि पिछले 10 साल से डिमार्केशन नहीं हुई थी, और इंक्रोचर्स करते क्या थे कि कोई बाउंड्री वॉल नहीं, कोई कुछ ऐसी निशानदेही नहीं जिसका नाजायज फायदा उठा के स्टेट लैंड को, और सबसे बढ़कर ये कि वो एरियाज जिससे माहौल बेहतर होना था, वो इस्लामाबाद जो खूबसूरती के लिए मशहूर था, ग्रीनरी के लिए, और फिर सबसे बढ़कर ये कि अब ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से ये बारिशें कम होना, आलूदगी का फैलना और मुख्तलिफ किस्म के अमराज और बीमारियां, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन यही था कि एक तो ग्रीन पाकिस्तान, दूसरा स्टेट लैंड या वो फॉरेस्ट या जो तमाम कैपेसिटीज में जिन्होंने इंक्रोच की है लैंड उसको रिकवर किया जाए। इसी हवाले से खासकर तुमैर के अलावा मेरा मारगला में जहां पे भी लैंड फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच हुई है उसके खिलाफ ये ड्राइव है, जिसमें मैं अप्रिशिएट करता हूं अपनी टीम को। दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं थ्रू प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क अंडर। हम पूरी बाकायदगी से अपना होमवर्क करते हैं, तमाम की स्टेक होल्डर्स मिलकर साथ चल रहे हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस्लामाबाद को वो शहर बनाया जाए जिसके लिए मशहूर था, एक ऐसा शहर जिसमें आलूदगी इंशाल्लाह ना हो, जिसमें लाकानूनियत ना हो, कोई कानून से बालतर ना हो, और सबसे बढ़कर ये कि अमन का गहवारा बनाया जाए, और बाकी तमाम पाकिस्तान के सूबों और शहरों के लिए इसको मिसाल बनाया जाए। तो आउट ऑफ 5,500 जो 700 कुछ एकड़ लैंड फॉरेस्ट की जो कि इंक्रोच हुई थी, उसमें से 211 रिकवर हुई, और जहां पे मैं मौजूद हूं ये 50 एकड़ है। बाकी इंशाल्लाह 500 के करीब एकड़ जो लैंड है उसको अनकरीब रिट्रीव करने के लिए तमाम इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं, और अनकरीब वो भी रिट्रीव हो जाएगी। और इसके अलावा इसकी डिमार्केशन पाकिस्तान सर्वे ऑफ पाकिस्तान के तहत इसकी डिमार्केशन भी हो जाएगी, और तमाम चीजें कौम के सामने आएंगी, और कौम को ये मैसेज है कि कानून से बालतर कोई नहीं। थैंक यू। तो सर एक बात बता दीजिए, ये जो जगह है महकमा जंगलात की है, जब इन्होंने कब्जा किया था यहाँ पर यकीनन ड्रग्स भी होंगे और दूसरी चीजें भी होंगी, वो कितना नुकसान हुआ है, क्या उसका कोई उसको पूछपीछ होगी उनके साथ? देखें जी, FIRs कट चुके हैं, तमाम तर चीजों को प्रॉपरली गेज करके इंशाल्लाह जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि एक तो आप खुद देखें, ये पिछली साइड देखें, ये 50 एकड़, 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करें। व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज कि जिसने जो नुकसान पहुंचाया स्टेट उसका बाकायदा हर चीज का हिसाब लेगी इंशाल्लाह। ये बता दें हमें, परमिशन पे पाकिस्तान से बाहर गई, उनका नाम BTN के साथ, उनको किन बुनियादों पे कैसे इजाजत दी है? देखिए जी, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, कानून और आइन से बालतर कोई नहीं। हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, ना जरदारी साहब के साथ, ना किसी और के साथ। ये आप याद रखिए कि कानून में सबको इख्तियार है, जब आप ECL में नाम डालते हैं तो 1 टाइम आप बाहर जा सकते हैं। ये मैंने कानून नहीं बनाया, ये मौजूदा हुकूमत ने नहीं बनाया, ये एग्जिस्टिंग वो कानून है जिसके तहत जो भी अप्लाई करेगा और तमाम लीगल प्रोसीजर्स को फुलफिल करेगा, उसको कानून के दायरे, जैसे अदालतें हुक्म देती हैं, तो इस तरह तमाम चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर करने के बाद, और ये नहीं कि नाम जो भी हो
اس کو پراپر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گی اسٹیٹ انشاءاللہ. یہ تھوڑا سا آپ کا اسٹیٹمنٹ عجیب اس لیے لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے. جب ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوا تو ایف آئی آر کس کے خلاف کٹی ہے؟ مجھے تھوڑا سا آپ کی میں میڈیا کی پہلے ایک بات بتاؤں. آپ کا رول بڑا ایگزمپلری رہا ہے, 4th پلر آف اے اسٹیٹ ہے. جو یہاں پہ وہ ٹھیکیدار وہ جو لوگ تھے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے, نمبر 1. اب یہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ اسٹیٹ لینڈ اور یہ فارسٹ کو جو نقصان ہوا ہے, جو درخت کاٹے گئے ہیں, اس کی تمام ان ڈیپتھ تمام انویسٹیگیشن ہوگی, تمام چیزوں کو سامنے رکھے اس کے مطابق جو بھی لاسز ہوئی ہوں گی اس کے مطابق ان کو ٹھیکیدار گرفتار ہو گئے. جی بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں. شہریار پہ جن کے پلاٹس ہیں ان کو کوئی کمپنسیشن کرے گی حکومت؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ تمام چیزیں پراپرلی مانیٹر کی جا رہی ہیں. ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. جن کی رسپانسبلٹی ہے وہ رسپانسبلٹی پوری کرے گی. اگر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے تو اسٹیٹ رسپانسبلٹی اٹھائے گی, اگر وہ سوسائٹی ہیں تو سوسائٹی اٹھائے گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جنہوں نے بھی لینڈ انکروچ کی ہے دے ول بی میڈ ریسپانسبل. تھینک یو.